नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लगातार अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब मैं आपको आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मन में आप बिल्कुल बैठा लीजिए कि आप किस लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। पहले आप उस चीज़ को सोच लीजिए। आप पीसीएस लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है? तो आपने जब बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बड़े बड़े सपने देखें कि हम बड़े अफसर बने, तो जब बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बड़े सपने देख रहे हो, फिर तैयारी जो मेहनत होगी वो फिर कम कैसे हो सकती है? ठीक है, कम कैसे हो सकती है फिर वो मेहनत? जब तैयारी बड़े चीज़ों की कर रहे हो, सपने बड़े हैं, तो फिर मेहनत भी तो फिर ज़्यादा करनी होगी। इसलिए मैं देखिए अपनी तरफ से हर वो कोशिश कर रहा हूँ कि पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, ठीक है? एक भी क्वेश्चन कहीं से छूट ना पाए। इसलिए चाहे वो नोट्स के माध्यम से हो, चाहे क्विज़ेस के माध्यम से हो, ऑलरेडी आपको हमारे बैचेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और लगातार मैं वीडियोस के माध्यम से भी वो टॉपिक आपको लगातार लेके आ रहा हूं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में ना छूटे। बस आपकी इतनी जिम्मेदारी बनेगी कि जितना मैं कराता चलूँ, बस मेरे साथ में करते चलिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर देने चले जाना और बिल्कुल गारंटी रहेगी कि आपका पेपर देखिएगा पहली ही बार में निकलेगा। बस मेहनत जितना मैं करवा रहा हूं, जितना मैं आपसे उम्मीद करता हूं, बस मेहनत से पीछे मत हटिएगा, ठीक है? तो बस यही आपसे उम्मीद करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग अब अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछली क्लासेस में हमने जो है अकबर टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ था। पिछली 2 क्लासेस अकबर पर हमारी हो चुकी हैं। आज ये तीसरी क्लास है और इस क्लास देखिए, आप खुद समझ सकते होंगे कि अकबर देखिए कितना बड़ा टॉपिक है। अभी तीसरी क्लास चल रही है और अभी भी अकबर जो है हमारा, ये मान के चलिए कि आज की क्लास होने के बाद लगभग अकबर हमारा 50 से 60% कवर होगा। इसके बाद अभी 40% अकबर रह जाएगा। तो अगले हो सकता है 2 वीडियो इसके बाद और आए अकबर से रिलेटेड, ठीक है? तो आप खुद देख सकते हैं अकबर कितना बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसको मैं इतना डिटेल में इसी वजह से पढ़ा रहा हूं कि इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लोगों के लिए टॉपिक देखिए समझना मुश्किल हो जाता है और एक क्रोनोलॉजी से लोग नहीं पढ़े होते हैं, चाहे वो इतिहास हो और चाहे कोई टॉपिक हो। जैसे अकबर ही है, तो मैं देखिए अकबर को पार्ट में, टुकड़ों में बांटकर आपको पढ़ा रहा हूं और एक क्रोनोलॉजी से हर टुकड़े का एक क्रम आपको देखिए मैं लेके चल रहा हूं, जिससे आपको चीजें याद होती लगातार चली जाएंगी। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं जैसा वीडियो में कराता जा रहा हूं, बस वो देखते चले जाइए शांत मन से। सारी चीजें आपको देखिएगा जुबान पे अभी रट जाएंगी, ठीक है? तो पिछली क्लास में हमने अकबर के देखिए जन्म से लेकर ताजपोशी से लेकर सारी बातें कर ली थी। प्रभाव से लेकर अकबर के ऊपर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव अलग अलग शासनकाल के दौरान में रहा, वो बात कर ली थी। इसके बाद हमने साम्राज्य विस्तार अकबर का स्टार्ट किया हुआ था। तो साम्राज्य विस्तार को भी हमने 2 टुकड़ों में बांटकर पढ़ा हुआ था। साम्राज्य विस्तार को हमने उत्तर क्षेत्र में, उत्तर भारत में जो अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया हुआ था वो हमने देख लिया था। दक्षिण भारत में जो अकबर ने साम्राज्य विस्तार किया हुआ था उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया हुआ था कि अकबर दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार क्यों करना चाहता था, आखिर क्या उद्देश्य थे। तो मैंने आपको दक्षिण भारत के संदर्भ में आपको यह बताया हुआ था पिछली क्लास में कि जिस तरीके से देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में साम्राज्य विस्तार किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में क्यों साम्राज्य विस्तार किया था, मैंने आपको पहले क्लासेस में, आपने जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपने पढ़ रखा होगा, उसमें उसका केवल रीजन यही था कि वो अप्रत्यक्ष शासन की नीति चाहता था और धन लाभ की आपूर्ति करना चाहता था। इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने भी देखिए दक्षिण भारत का अभियान किया हुआ था। तो इन्हीं कुछ चीजों को ध्यान में रखकर अकबर ने भी दक्षिण भारत का अभियान किया हुआ था। लेकिन अकबर जो है अलाउद्दीन खिलजी से एक कदम आगे सोचकर उसने दक्षिण भारत को अभियान कर रहा था। वो क्यों कर रहा था, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या क्या उद्देश्य थे। तो एक तो सबसे बड़ा पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि महत्वाकांक्षी राजा था। अब महत्वाकांक्षी राजा तो देखिए किसी भी राजा से संबंधित, अगर ये आपको कथन के तौर में कभी भी ये चीज मिल जाए कि महत्वाकांक्षी राजा, तो हर राजा से संबंधित देखिए ये जो वर्ड है महत्वाकांक्षी राजा वो जुड़ा ही है, क्योंकि हर राजा जब महत्वाकांक्षी होगा तभी वो अपने राज्य का विस्तार करेगा। तो उसी तरह से अकबर भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और योग्य राजा था, ठीक है? तो वो उसने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अभियान किया हुआ था अपने राज्य को, मुगल साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, क्योंकि उत्तर तो लगभग उसने पूरा लमसम जीत ही चुका था। इसके बाद दूसरा रीजन क्या था उसका, तो चक्रवर्ती राजा बनने की उसकी संकल्पना थी। अबुल फजल ने अकबरनामा में बताया हुआ है कि अकबर जो है चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। चक्रवर्ती मतलब चारों दिशाओं में वो चाहता था कि मुगल साम्राज्य का विस्तार हो जाए। उत्तर भारत तो उसने ऑलरेडी जीता ही हुआ था, तो वो चाहता था कि दक्षिण भारत में भी
वो जो सारे क्षेत्रों को वो जीते और दिग्विजयम की उपाधि ले। दिग मतलब दिशा, विजय मतलब विजय, जीत तो चारों दिशाओं में उसकी विजय हो। ठीक है। और तीसरा रीजन क्या था अकबर का दक्षिण भारत में अभियान करने का? सुलह एक कुल की नीति चाहता था अकबर। और इस बात की वर्णन भी अबुल फजल ने अकबरनामा में किया हुआ है। वो बताता है कि अकबर जो है पूरे भारत में सुलह एक कुल की नीति बनाना चाहता था। अब सुलह एक कुल क्या है? तो मैंने आपको बताया था सुलह एक कुल मतलब सांप्रदायिक सद्भाव, सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलना, पूरे देश में एक ही राजा हो और एक ही राजा सभी धर्मों को, सांप्रदायिक सहिष्णुता, सभी कल्चर को, सभी चीजों को जो है विविधता होने के बावजूद भी एक साथ लेकर चलना। ठीक है। तो सांप्रदायिक सद्भाव पूरे भारत में अकबर बनाना चाहता था। तो ये कुछ उद्देश्य थे दक्षिण भारत पर अभियान करने के अकबर के। तो हमने इसको पिछली क्लास में देख लिया था। तो जिन्होंने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास एक बार जरूर देखें, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी, क्योंकि मैं पिछली क्लास से कनेक्ट करके आगे की क्लासेस पढ़ाता हूं। ठीक। अब हम लोग क्षेत्र की बात कर रहे थे कि कौन कौन से वो क्षेत्र रहे जिनको अकबर जो है दक्षिण भारत में विजय करना चाहता था, जिन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो आज की हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र है। तो सबसे पहले तो आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि आप आज हमें पढ़ना क्या है। तो हमें साम्राज्य विस्तार आज अकबर का पढ़ना है कि साम्राज्य विस्तार अकबर का टॉपिक जो हमारा चल रहा था। अब किन क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार किया था अकबर ने, वो मैंने आपको बता दिया। उत्तर भारत में ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। दक्षिण भारत की बात करनी थी हमको, तो दक्षिण भारत का अभियान जो है हमारा अकबर ने किया हुआ था। तो आज इसी टॉपिक को हमको डिटेल में पढ़ना है। अब दक्षिण भारत के किन किन क्षेत्रों में अकबर जो है अधिकार, अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। तो इसमें जो है पहला ही मुद्दा निकल के आएगा कि 1599 की बात आती है। 1599 में समय पहुंचता है और 1599 में दक्षिण भारत के अभियान के अंतर्गत ही अकबर ने कौन सा क्षेत्र विजित किया हुआ था? तो 1599 में अकबर ने जो है खान देश को विजित किया हुआ था। खान देश विजित किया हुआ था 1599 में। ठीक है। अब इसी तरह से बिल्कुल ये याद कर लीजिएगा, ये फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब एक तरफ देखिए पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, एक तरफ ईयर दे देगा और एक तरफ उनसे संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, जो अभियान हुए हैं, अब मिलान करने को दे देगा। तो आपको एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही याद करना है। 1599 में खान देश की इसने जीता हुआ था, खान देश को विजित किया हुआ था। 1599 के बाद 1600 का समय आता है, 1600 ईस्वी। 1600 ईस्वी में इसने किसको जीता हुआ था? अहमदनगर को जीता हुआ था। अहमदनगर विजित किया हुआ था। अहमदनगर किसके नेतृत्व में विजित किया हुआ था? तो अहमदनगर का अभियान जो है हमारा अकबर ने अपने पुत्र मुराद को भेजकर, मुराद के नेतृत्व में अहमदनगर का अभियान किया हुआ था। ठीक है। कब किया हुआ था? 1600 ईस्वी में किया हुआ था। अहमदनगर की रानी कौन थी? अहमदनगर की जो रानी थी उनका नाम था चांद बीबी। रानी का नाम था अहमदनगर की चांद बीबी। ठीक है। चांद बीबी जो है अहमदनगर की रानी थी। अहमदनगर पर 2-3 बार अकबर जो है कोशिश करता है और 2-3 बार कोशिश करने के बाद अहमदनगर पर अकबर को जो है सफलता मिल जाती है और अहमदनगर को जीत लिया जाता है 1600 ईस्वी में। लेकिन कुछ ही समय बाद अहमदनगर दोबारा से स्वतंत्र हो जाता है। कुछ ही समय बाद अहमदनगर दोबारा स्वतंत्र हो जाता है और अंतिम रूप से अहमदनगर पर विजय किसके शासनकाल के दौरान मिलती है? मुगलों को। तो अंतिम रूप से कुछ समय बाद यह स्वतंत्र भी हो जाता है। ठीक है। कुछ समय बाद अहमदनगर जो है कुछ समय बाद स्वतंत्र भी हो जाता है। क्यों स्वतंत्र हो जाता है ये हम आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि 1600 में अहमदनगर पर मुगल जो है विजित कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद अहमदनगर अगेन दोबारा से स्वतंत्र हो जाता है और अहमदनगर पर अंतिम रूप से विजय कब मिलती है? अंतिम रूप से किसके शासनकाल के दौरान अहमदनगर को जीता जाता है? तो शाहजहां के समय 1635 ईस्वी में अहमदनगर को अंतिम रूप से फाइनली जीत लिया जाता है। अंतिम रूप से विजय जो है अहमदनगर में कब मिलती है? 1635 ईस्वी में शाहजहां के समय मुगलों को जीत मिलती है। ठीक है। अकबर के समय जीता था लेकिन अगेन वो स्वतंत्र हो गया था और फिर इसके बाद अंतिम रूप से जो है शाहजहां के समय अहमदनगर को जीता जाता है। तो ये 1600 तक की हमने बात कर ली।
अब इसके बाद 1601 का समय आता है। 1601 में अकबर ने, मुगलों ने किसको जीता? तो 1601 में असीरगढ़ के किले को जीता गया। 1601 में असीरगढ़ के किले को जीता गया, ठीक है। तो 1599 में खानदेश को विजिट किया गया। 1600 ईस्वी में अहमदनगर को विजिट किया गया, जहां की रानी चांद बीबी थी। किसके नेतृत्व में अभियान हुआ था? तो अकबर के ही पुत्र मुराद के नेतृत्व में वो अभियान किया गया था। लेकिन कुछ समय बाद अगेन अहमदनगर स्वतंत्र हो जाता है और अंतिम रूप से अहमदनगर पर विजय जो है शाहजहां के समय 1635 ईस्वी में मुगलों ने की हुई थी। इसके बाद 1601 ईस्वी का वर्ष आता है और असीरगढ़ के किले को विजिट किया जाता है, ठीक है। और यहीं पर याद रखने वाली बात यह है कि जब असीरगढ़ के किले को विजिट कर लिया जाता है तो इसके मेन गेट को, किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास किताबों में, कि असीरगढ़ के किले के मेन गेट को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसके मेन गेट को सोने की चाबियों से खोला हुआ था? तो असीरगढ़ के किले के मेन गेट को अकबर ने सोने की चाबियों से, स्वर्ण की, सोने की चाबियों से, सोने की चाबियों से खोला था, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली ये तथ्य याद होना चाहिए कि अकबर ने किस किले के मेन गेट को सोने की चाबियों से खोला हुआ था। असीरगढ़ के किले की मेन गेट को अकबर ने सोने की चाबियों से खोला हुआ था। कब खोला हुआ था? 1601 में विजय करी हुई थी, तो 1601 में इसके मेन गेट को खोला हुआ था, ठीक है। तो 1601 तक की बात हो गई। अब 1601 के बाद अगला समय आता है। 1601 में ही एक और घटना होती है। दो मुख्य क्षेत्र जो निकल के आते हैं। अगला होता है क्षेत्र इसके बाद बीजापुर, ठीक, और एक क्षेत्र होता है गोलकुंडा। ये दक्षिण भारत के दो ये अन्य क्षेत्र होते हैं। अब इन दो क्षेत्रों पर अकबर जो है बड़ी आसानी से अधिकार नहीं कर पा रहा था। इन दो क्षेत्रों को अकबर के लिए विजिट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो इन तीनों क्षेत्रों पर, खानदेश हो चाहे असीरगढ़ हो चाहे अहमदनगर हो, इन तीनों को तो मुगलों में मिला लिया गया, मुगलों के अधीन कर लिया गया। लेकिन ये जो दोनों क्षेत्र थे, बीजापुर और गोलकुंडा, ये अकबर के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए थे। तो अकबर ने यहाँ पर थोड़ा सा राजनीतिक, कूटनीतिक इसने यहाँ पर चाल चली। अब अकबर ने क्या चाल चली? थोड़ा सा दिमाग लगाया कि अगर हम इन क्षेत्रों को डायरेक्टली नहीं जीत पा रहे हैं तो इन क्षेत्रों को हम थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से जीतने की कोशिश करते हैं। अब किस तरीके से प्यार मोहब्बत से? तो बीजापुर के क्षेत्र में देखिए अकबर ने क्या किया। तो अकबर का ही एक पुत्र था, उसका नाम था दनियाल, ठीक है, दनियाल। ये कौन था? हमारा अकबर का पुत्र था, एक अन्य पुत्र था ये हमारा। तो दनियाल का विवाह बीजापुर की राजघराने में, मतलब बीजापुर की राजकुमारी से दनियाल का विवाह अकबर करवा देता है, अकबर का पुत्र, ठीक है। तो दनियाल कौन था? दनियाल जो है अकबर का एक अन्य पुत्र था। तो अकबर क्या करता है कि इनको हम डायरेक्टली जीत तो नहीं पा रहे हैं इन क्षेत्रों को, तो इन क्षेत्रों पर क्यों ना हम एक पारिवारिक संबंध जैसा इनसे जोड़ लें कि ये क्षेत्र आपस में हमसे जुड़ जाएंगे। तो फिर इन क्षेत्रों से मुगलों के जो अन्य क्षेत्र हैं जो दक्षिण भारत में जीते गए हैं, उन क्षेत्रों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो अन्य दो क्षेत्र थे, वरना ये मुगलों के जो क्षेत्र 3 जीते गए थे, ये उनको भी छीनने की कोशिश करते, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र मुगलों के जो अधीन हो गए थे दक्षिण भारत के क्षेत्र, उनको कोई दिक्कत ना पहुंचाएं। इसी वजह से अकबर जो है इन क्षेत्रों को जीतने में नहीं आसानी से जीत पा रहा था। तो उन क्षेत्रों को अपने आधिपत्य करने के लिए, उनसे अच्छा संबंध बनाने के लिए अकबर ने एक चाल चली और बीजापुर की राजकुमारी के साथ अपने पुत्र दनियाल का विवाह कर देता है। यह बात है वही 1601 ईस्वी के समय की, यह भी बात है, ठीक। तो 1601 ईस्वी में जब दनियाल का विवाह बीजापुर के घराने में हो जाता है, तो दनियाल भाई साहब एक काम अच्छा ये करते हैं कि ये सुलह संधि करते हैं। ये आगे चलकर सुलह संधि करते हैं दनियाल। किसके साथ सुलह संधि करते हैं? तो दनियाल भाई साहब सुलह संधि जो है हमारे गोलकुंडा राज्य के साथ सुलह संधि करते हैं। गोलकुंडा राज्य के शासक से कहते हैं कि आप जो है हमारे जो मुगल क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र हमने जीते हुए हैं, अपने मुगल क्षेत्र में मिलाया हुआ है, जो पहले हम जीत चुके हैं, चाहे वो खानदेश हो, चाहे अहमदनगर हो, चाहे असीरगढ़ का किला हो। और कहीं ना कहीं भी दनियाल के पक्ष में ही अब बोलेगा, क्योंकि दनियाल का विवाह जो है इनकी पुत्री से हुआ था, यहाँ की राजकुमारी से हुआ था। इस राजघराने में दनियाल का विवाह हुआ था। तो बीजापुर तो ऑलरेडी दनियाल के साथ में हो गया, अब एक केवल गोलकुंडा बच रहा था। तो गोलकुंडा के साथ दनियाल ने सुलह संधि की हुई थी और बोला हुआ था कि आप जो है
हमारे मुगल क्षेत्रों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, उन पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो गोलकुंडा के जो शासक हैं वो बोलते हैं ओके, ठीक है, वो सीधा बोल देते हैं ओके, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से पहला वार नहीं करेंगे जब तक आपकी तरफ से कोई वार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब आप समस्या कहां पर उत्पन्न होती है, सारा चीज अकबर ने जो है देखिए पूरा एक सिस्टमेटिक, काफी दिन तक अकबर दक्षिण भारत में रहा और पूरा उसने एक अच्छे तरीके से पूरा मतलब दक्षिण भारत पर देखिए कब्जा करने का, 3 के क्षेत्रों को तो ऑलरेडी जीत चुका था, 2 क्षेत्रों को उसने राजनीतिक कूटनीतिक तरीकों से एक तरह से अपने में मिला लिया कि उनसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन समस्या कहां पर आई, शादी के लगभग कुछ समय बाद, शादी के लगभग कुछ समय बाद, वही लगभग 1602 ईस्वी का वर्ष में क्या होता है, ये दनियाल भाई साहब जो हैं ये शराब बहुत पीते थे, मदरा पे सेवन बहुत ज्यादा करते थे, शराब जो है ये भाई साहब बहुत पीते थे, शराब पीने के कारण, शराब पीते थे, शराब पीने के कारण इनकी विवाह के कुछ समय बाद ही इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद ऑटोमेटिक ये सुलह संधि तो अपने आप खत्म हो गई। जब दनियाल ही नहीं रहे तो किस बात की सुलह संधि, ठीक। दूसरी बात, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका संबंध बीजापुर के राजघराने से भी खत्म हो गया। तो ये दोनों अब अगेन मुगलों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए दोनों राज्य, ठीक है। दनियाल की मृत्यु के बाद अगेन जो है दोनों राज्य जो है क्षेत्र जो है दक्षिण भारत के मुगलों के लिए अगेन ये बड़ी चुनौती बन गए, ठीक है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए अकबर आगे कुछ फैसले ले पाता, ठीक है, क्योंकि अकबर दक्षिण भारत में काफी दिन रहा तो वो आगे कुछ फैसले ले पाता। उसके फैसले लेने के पहले ही एक अन्य घटना हो जाती है 1602 ईस्वी में ही, 1602 ईस्वी में ही एक अन्य घटना हो जाती है। अन्य घटना क्या हो जाती है, 1602 ईस्वी में ही अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है। 1602 ईस्वी में ही अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है, जो वही अबुल फजल जो कि अकबर का सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति था। अब कौन था, कैसे अबुल फजल आया, अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल यहां पे समझ लीजिए कि 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है जब अकबर उस समय दक्षिण भारत का अभियान कर रहा था। तो अकबर तो दक्षिण भारत में था लेकिन अबुल फजल की हत्या करा दी जाती है, ठीक है। जब अकबर को इस बात की जानकारी मिलती है कि अबुल फजल की हत्या करा दी गई तो और अबुल फजल की हत्या कराई किसने थी, तो अबुल फजल की हत्या अकबर के ही बड़े पुत्र, अकबर के ही बड़के पुत्र, कौन सा, सलीम जहांगीर ने ही अबुल फजल की हत्या करवाई हुई थी। किसको ठेका दिया हुआ था अबुल फजल की हत्या करने का, तो अबुल फजल की हत्या करने का जहांगीर ने किसको ठेका दिया हुआ था, सलीम ने किसको ठेका दिया हुआ था, वीर सिंह बुंदेला को। वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह, आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, वीर सिंह बुंदेला को इसने ठेका दिया हुआ था जहांगीर ने। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी, सलीम ने करवाई थी, सलीम ने करवाई थी। अब क्यों करवाई थी वो बताता हूं, ठीक। इनकी हत्या इसलिए कराई थी क्योंकि सलीम अब चाहते थे कि अब मैं शासक बनूं। वो अपने पिताजी बाबूजी के विरुद्ध ही एक विद्रोह कर देते हैं। कहां से विद्रोह करते हैं सलीम, इलाहाबाद से विद्रोह कर देते हैं। सलीम क्या करते हैं, सबसे पहले अबुल फजल की हत्या कराते हैं, ठेका देते हैं वीर सिंह बुंदेला को। वीर सिंह बुंदेला को ये जो है हमारे हत्या करने का ठेका देते हैं और जब इनकी हत्या हो जाती है तो 1602 ईस्वी में ही सलीम जो है हमारे क्या करते हैं, सलीम भाई साहब, सलीम जो है हमारे इलाहाबाद से अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। बोलते हैं कि बाबूजी अब आप बुढ़ा गए हो, आप में अब दम कम बचा है, अब मैं शासक बनूंगा, मैं अपने तरीके से राजकाज पूरा संभालूंगा, ठीक है। तो ये जो है सलीम जो होते हैं भाई साहब, ये क्या करते हैं, ये इलाहाबाद से अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं, ठीक। इलाहाबाद से सलीम क्या करते हैं, अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। 1602 ईस्वी की बात ही होती है और 1602 में ही देखिए दनियाल की मृत्यु हुई होती है। तो दक्षिण भारत में तो बिल्कुल माहौल खराब चल ही रहा था। तो अकबर दक्षिण भारत के दनियाल की मृत्यु के बाद कुछ नई रणनीति बनाता इन दोनों क्षेत्रों को जीतने के लिए। उसके पहले ही सलीम भाई साहब नलायक वाला एक बुरा काम कर देते हैं, नलायकी वाला, और ये अकबर के विरुद्ध ही विद्रोह कर देते हैं। तो अकबर सोचता है कि अब दक्षिण भारत
से अब मैं उत्तर भारत की ओर मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अब मेरी खुद की सीट ही खतरे में पड़ गई। दक्षिण भारत तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके क्षेत्रों में अधिकार करेंगे कि नहीं करेंगे, वो बाद की बात हो गई। अब जो क्षेत्र जीते हुए हैं पहले उनको तो संभाल लें, क्योंकि अब की बार जो आक्रमण किया है किसी बाहर वाले ने नहीं किया है। अब की बार तो जो विद्रोह कर दिया है वो घर में ही, और मेरे खुद के खून, मेरे खुद के ही पुत्र सलीम ने कर दिया है। ठीक है, तो अकबर जो है दक्षिण भारत का अभियान छोड़ के सीधे उत्तर भारत पहुंचता है अपनी सीट को बचाने के लिए, कि अब ये सीट भी निकल जाएगी वरना। सीधे उत्तर भारत पहुंचता है, सलीम को बुलाता है, 2-3 थप्पड़ वप्पड़ जो भी पिताजी और बेटे में जो भी हुआ होगा थोड़ा मारता वारता है, और उसके बाद समझाता है कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा नाराज भी होता है। बोलता है कि मेरे सबसे प्रिय अबुल फजल की हत्या क्यों करा दी गई। लेकिन अब बात समस्या तो वही है कि अबुल फजल तो बाहर वाले, लेकिन प्रिय होने के बावजूद भी अबुल फजल तो बाहर वाले और सलीम तो खुद का ही खून। तो अब कितनी बड़ी भी गलती अब सलीम कर दे, माफ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पिताजी हैं, बाबूजी हैं खुद सलीम के। तो कुल मिला के मान मनौवत होता है, और अकबर जो है सलीम को कुल मिला के माफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि सलीम ने जो है अकबर के विरुद्ध कब विद्रोह कर दिया था दक्षिण भारत का, जब अकबर अभियान कर रहा था तो 1602 ईस्वी में कहां से विद्रोह किया हुआ था, कहां से सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया हुआ था। तो इलाहाबाद से विद्रोह किया हुआ था, और सलीम ने उसी दौरान किसकी हत्या करा दी थी, अबुल फजल की हत्या करा दी थी। किसको ठेका दिया हुआ था, वीर सिंह बुंदेला को, वीर सिंह बुंदेला को जो है ठेका दिया हुआ था। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि अबुल फजल की हत्या किसने करी थी, वीर सिंह बुंदेला ने। किसके कहने पर करी थी, सलीम के कहने पर करी थी। सलीम के कहने पर इसने इसकी हत्या करी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी के बाद अगला वर्ष आता है अंतिम वर्ष 1605 ईस्वी। अंतिम वर्ष आ जाता है यहाँ पर 1605 ईस्वी, और 1605 ईस्वी में अंतिम रूप से अकबर की जो है मृत्यु हो जाती है। यहाँ से अकबर का जो जितना भी दक्षिण अभियान था, साम्राज्य विस्तार था, यहाँ पर फिनिश होता है। तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने पूरा अकबर से रिलेटेड जितना भी साम्राज्य विस्तार से रिलेटेड बन सकते थे क्वेश्चन, वो पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ सारा बता दिया, चाहे वो हिडन क्वेश्चन के रूप में, चाहे वो तथ्य के रूप में हो। आप अकबर से रिलेटेड जो अदर मुद्दे बचते हैं, अदर मुद्दों में जैसे अकबर ने कुछ सुधार किए हुए थे, चाहे वो धार्मिक सुधार हो, चाहे वो सामाजिक सुधार को लेकर हो, चाहे वो प्रशासनिक सुधार को लेकर हो। ठीक है, वो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ अन्य बिखरे हुए तथ्य बचते हैं अकबर से रिलेटेड, जैसे चाहे वो चित्रकला से संबंधित तथ्य हो, बातें जो पेपर में पूछी आती हैं, चाहे अकबर के 9 रत्नों में से लेकर उस पेपर में क्वेश्चन आता है, चाहे अकबर के समय पे जो जो किताबें पुस्तकें लिखी गई उनसे रिलेटेड मुद्दे हो गए, अकबर के समय जो स्थापत्य कार्य हुए। तो देखिए अभी अकबर से रिलेटेड कितनी चीज़ें रह गई हैं, और इनसे सभी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए मैं देखिए इतना डिटेल में आपको टुकड़ों में बांट के एक क्रोनोलॉजी के कम में पढ़ा रहा हूँ। तो अब हम अकबर से रिलेटेड धार्मिक मुद्दों में चर्चा कर लेते हैं कि अकबर ने क्या क्या धार्मिक सुधार किए हुए थे अपने शासनकाल के दौरान। अब अकबर से रिलेटेड मुद्दा निकल के आता है जो हम पढ़ना है हमें, सुधारों से संबंधित, कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या सुधार किए हुए थे। तो सुधारों को भी हम कई टुकड़ों में इसको डिवाइड करके समझेंगे कि इसने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या सुधार किए हुए थे। तो इसमें सबसे पहला सुधार निकल के आएगा अकबर के शासनकाल के दौरान, धार्मिक सुधारों को देखेंगे कि अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान क्या क्या धर्म में सुधार किया था। ठीक है, धर्म से रिलेटेड मुद्दों में क्या क्या सुधार किया होता है, धार्मिक सुधार को लेकर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पूरा अकबर को देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से आपको टुकड़ों में डिवाइड करके पूरा एक एक मुद्दा समझा रहा हूँ, वरना अकबर टॉपिक लोगों को लिए समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो अब धर्म में सुधार में देखिए, अब फिर इसका एक क्रम है, वो किस किस ईयर में क्या क्या अकबर ने धर्म में सुधार किया, तो वो आपको क्रम बिल्कुल एज इट इज याद रखना है। तो सबसे पहले 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में देखिए मैंने आपको साम्राज्य विस्तार के समय बताया था अकबर ने कहां पर आक्रमण किया हुआ था, मेड़ता विजय करी हुई थी। तो मेड़ता जो राजपूत लोग थे, तो अकबर ने क्या किया था, 1562 में ही दास प्रथा को समाप्त किया हुआ था। दास प्रथा को अकबर ने समाप्त कर दिया था।
क्यों समाप्त किया था? क्योंकि इसी ईयर में अकबर ने मेड़ता विजय की हुई थी, और जब अकबर ने मेड़ता विजय की हुई थी तो उसने इस चीज़ का एहसास किया कि जो राजपूत लोग थे वो कितने ही बहादुर हैं, अपनी हार सामने होने के बावजूद भी कितनी वीरता से युद्ध लड़ते हैं, और वीरता से युद्ध लड़ने के बाद जब वो गुलाम बन जाते हैं तो उनको हम लोग दास बनाते हैं, और दास बनाने के बाद उनको कहीं ना कहीं पे बेच दिया जाता है गुलाम के रूप में। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, भले ही वो हार चुके हैं लेकिन उनकी वीरता, राजपूत लोग कितनी वीरता से युद्ध लड़ते हैं, तो उनकी वीरता का सम्मान करते हुए 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया हुआ था। ठीक, इसके बाद 1563 का वर्ष आता है। 1563 में अकबर ने क्या किया हुआ था? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तीर्थ यात्रा कर को अकबर ने समाप्त किया हुआ था। तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं पर लगता था, बनारस इलाहाबाद के क्षेत्र में जो लोग दर्शन करने जाते थे, यात्रा करते थे हिंदू लोग, उनमें तीर्थ यात्रा कर लगता था। तो अकबर ने जो है 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ था। अब 1564 की घटना, 1564 में अकबर ने क्या किया हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष 1564 का। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया हुआ था। पिछली क्लासेस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है जजिया कर के संबंध में। तो जजिया कर को अकबर ने जो है समाप्त किया हुआ था। जजिया कर को जो है अकबर ने समाप्त किया हुआ था। ठीक, जजिया कर के लिए मैंने आपको बताया हुआ है जजिया कर को भी धार्मिक कर नहीं था, इसका आधार भले ही धर्म था, मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू प्रजा से ये लिया जाने वाला कर था, मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू प्रजा से लिया जाने वाला कर था। लेकिन अगर कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जजिया कर एक धार्मिक कर था, तो हमेशा याद रखना जजिया कर कोई भी धार्मिक कर नहीं था। भले ही इसका आधार धर्म था लेकिन उसके बावजूद ये धार्मिक कर नहीं था। कोई कितना भी बोले आपसे कि ये धार्मिक कर था, ये धार्मिक करता, उन भाई साहब के हाथ जोड़ लेना, लेकिन कभी जजिया कर पर टिक मत लगाना कि ये धार्मिक कर था। ये धार्मिक कर जजिया कर नहीं था। तो जजिया कर को जो है अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया हुआ था। जजिया कर मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू प्रजा से लिया जाने वाला कर था। 1564 के बाद अगला वर्ष आता है 1565 का वर्ष। 1565 के वर्ष में अकबर ने क्या अच्छी चीज करी? तो अकबर ने जो धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जैसे किसी क्षेत्र पर मुगल सेना ने आक्रमण किया तो वहां के जो लोग पकड़े गए उनको जबरदस्ती, उनके जो गुलाम के रूप में जो लोगों को पकड़ा गया उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तो अकबर ने बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी सीधे तौर पर। तो अकबर ने बलात् धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी, परिवर्तन पर रोक लगा दी। ठीक, तो ये अकबर ने देखिए ये मुख्य कार्य किए। अब अगली जो घटना है, एक तो आपको देखिए जो चीजें भूलनी नहीं है, वैसे तो सभी आपको याद रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजी लगाने को आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा 1564 है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया हुआ था। ठीक, अब इसके बाद जो अगला ईयर में बताने जा रहा हूं 1575 का वर्ष, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितने मैं 1575 के बाद वर्ष बताऊंगा वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूरे याद ही करने हैं। और यहां पर 1564 आपको माइंड में जरूर रखना है। ये आप अगर भूल भी गए तो एक बार काम चल जाएगा, लेकिन ये वर्ष और इसके आगे वाले वर्ष जो मैं बताऊंगा उनको नहीं भूलना है। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया हुआ था। इसके बाद अगला मुख्य वर्ष निकल के आएगा 1575 का वर्ष। 1565 तक की हमने बात कर ली थी। 1575 में अकबर क्या करवाता है? 1575 में अकबर एक इबादत खाने का निर्माण कराता है। इबादत खाना का निर्माण कराता है। इबादत खाना अर्थात प्रार्थना कक्ष का निर्माण कराता है 1575 में। प्रार्थना कक्ष का निर्माण कराता है। कहां पर इबादत खाने का निर्माण कराता है अकबर? तो इस इबादत खाने का निर्माण होता है फतेहपुर सीकरी, आगरा में। ठीक, इस इबादत खाने का निर्माण अकबर जो है 1575 में करवाता है। अब प्रार्थना कक्ष का निर्माण अकबर क्यों करवाता है? उसके पीछे देखिए एक सीधा सा रीजन है। अब अकबर एक अलग पक्ष को लेकर बिल्कुल प्लानिंग दिमाग में सेट कर चुका था। अकबर ये जान रहा था कि अकबर देखिए पहली बात तो बिल्कुल अंगूठा टेक व्यक्ति था। पहली बात तो अकबर ये जान रहा था कि मैंने राजनीतिक क्षेत्र में तो मैंने पूरी महारत हासिल करी हुई है, मैं पूरे मुगल वंश का शासक हूं। लेकिन अब अकबर जो है धर्म के क्षेत्र में भी अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता
चाहता था, खुद ही अपने आप को सर्वोपरि बनाना चाहता था, खुद ही अपने आप को सर्वोपरि दिखाना चाहता था कि मैं ही धर्मों में सबसे ऊपर हूं। ठीक है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना चाहता था। ठीक है, तो उसी चीज को समझने के लिए अकबर ने इबादत खाने से शुरुआत करता है अकबर, और 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाता है, इबादत खाने का निर्माण कराता है। कहां पर इबादत खाने का निर्माण अकबर करवाता है? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। अब यहां पर इबादत खाने में देखिए आपको यह बात समझनी है कि 1575 में इसका निर्माण होता है और 1578 तक इबादत खाने के जो द्वार है केवल इस्लाम धर्म के जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, जो उलेमा वर्ग हैं, जो इस्लाम धर्म के धर्म गुरु हैं, केवल उनके लिए ही इबादत खाने का द्वार खोला गया। केवल वही लोग इसमें इबादत खाने में प्रार्थना कक्ष में प्रवेश कर सकते थे। ठीक है, तो केवल 1578 तक केवल मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए, केवल मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए इसका द्वार खोला गया, क्योंकि अकबर जो है पहले इस्लाम धर्म को अच्छे से पूरा समझना चाहता था कि आखिरकार इस्लाम धर्म में क्या क्या लिखा गया है। सारे धर्मों जो इस्लाम धर्म में है, उलेमा जो बातें कुरान में लिखी गई हैं, हदीस में लिखी गई हैं, सरा में लिखी गई हैं, शरीयत में लिखी गई हैं, क्या क्या आखिर बातें लिखी गई हैं, उनको अच्छे से समझना चाहता था। तो यहाँ पर 1575 से लेके 1578 तक का जो वर्ष है, केवल इसका इबादत खाने का जो द्वार जो है केवल मुस्लिम शासकों के लिए खोले गए। और इसमें अकबर क्या करता था, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो कई सारे आते थे, बैठक होती थी, अकबर भी बैठता था और धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इस्लाम धर्म में थी, चाहे कुरान से रिलेटेड हो, चाहे मुस्लिम, चाहे शरीयत, सरा, सभी की बातें इनसे सीखता था, इनसे समझता था कि आखिर इन धर्मों में, मुस्लिम धर्म में जो इस्लाम धर्म है, इसमें आखिरकार लिखा क्या गया है, वो सब चीजें सीख रहा था। क्योंकि अकबर जो बिल्कुल अंगूठा टेक, और इसमें देखिए उसने एक बात नोटिस करी कि मुस्लिम धर्म में भी देखिए क्या हो रहा था। जैसे 10 लोग बैठे, 10 उलेमा लोग, 10 मुस्लिम धर्म गुरु बैठे हुए, अब किसी टॉपिक को लेकर कोई चर्चा हुई तो एक उलेमा ने अपने तरीके से उस टॉपिक पर चर्चा अपना एक्सप्लेनेशन दिया, दूसरे धर्मगुरु ने अपने तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, तीसरे धर्मगुरु ने उस टॉपिक पर अपने तरीके से। अब तीनों को घूम फिर के निष्कर्ष एक ही निकल रहा है, लेकिन सबका कहने का तरीका उसी बात को अलग अलग है। तो आपस में देखिए तू तू मैं होने लगती थी। तो अकबर जब इन चीजों को देखता था तो मुस्कुराता था और मन ही मन ही सोचता था कि देखिए जो धर्म में बातें लिखी है इस्लाम धर्म में, उनका सभी का मतलब एक ही है, घूम फिर के है कि नैतिक कल्याण करना, जनता का नैतिक कल्याण करना। लेकिन अब कहने का लोगों का सिर्फ तरीका बदल रहा है, बाबा जी लोगों का सबका तरीका बदल रहा है। इसीलिए इस धर्म में जो है लोग जो है मारने को, एक दूसरे को उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, तो अकबर ने यहां से यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों में, इसका मतलब सभी बातें एक ही लिखी गई हैं। इस्लाम धर्म में ही नहीं, जो अन्य धर्म भी हैं उनमें भी सभी धर्मों में बातें जो है एक ही लिखी गई हैं। बस सभी धर्म का एक ही उद्देश्य है, जनता का नैतिक कल्याण करना। जितने भी लोग हैं सभी धर्मों के, पंडित जी लोग हैं या फिर जो भी लोग हैं, सभी जो बाबा लोग हैं, कुल मिला के सभी एक ही बात बताते हैं सभी धर्म में कि इस जनता का कल्याण होना चाहिए नैतिक रूप से। लेकिन बस हर धर्म के जो बाबा जी लोग हैं या पंडित लोग हैं या जैन धर्म के लोग हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं, बस सबका कहने का देखिए तरीका अलग अलग है। तो अब इस्लाम धर्म को तो अकबर ने अच्छे से समझ लिया था 1578 से लेके 1575 से लेके 1578 तक के दौर में। अब 1578 के बाद अकबर क्या करता है, 1578 में ही अकबर जो है 1578 में ही अकबर एक नई चीज करता है। क्या करता है, इबादत खाने का द्वार जो है सभी धर्म गुरुओं के लिए खोल देता है। क्योंकि मुस्लिम धर्म को तो इसने अच्छे से समझ लिया था, अब ये अदर धर्मों को भी और अच्छे से समझना चाहता था, क्योंकि वो धीरे आगे चल के एक मार्गदर्शक बनना चाहता था। धर्म, सभी धर्मों में भी सर्वोच्च बनना चाहता था, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से तो वो सर्वोच्च था ही, राजा था ही, लेकिन धर्म की दृष्टि से भी वो सर्वोच्च बनना चाहता था। तो 1578 में अकबर ने एक नई चीज करी, सभी धर्म गुरुओं के लिए इस्लाम इबादत खाने का द्वार खोल दिया। सभी धर्म गुरुओं के लिए, सभी धर्म गुरुओं के लिए इबादत खाने का
द्वार खोल दिया। ठीक, अब जब द्वार खोल दिया, जब सभी धर्मों को आमंत्रित किया गया इबादत खाने में, तो अब सभी धर्म के धर्म गुरु जो है उनकी बैठक लगी। कोई हिंदू धर्म का है, कोई ईसाई धर्म का है, कोई जैन धर्म का है, और इस्लाम धर्म के बाबा जी लोग तो थे ही। अब सभी धर्म जो है अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन सबका अंतिम रूप से जो रिजल्ट निकल रहा है, सभी धर्मों का नैतिक जो रिजल्ट निकल रहा है जो सभी धर्मों का, उसका केवल एक ही मतलब है कि जनता का कल्याण करना। ठीक है, बस कहने के सबके तरीके अलग अलग हैं, और उन्हीं तरीकों को, कहने के तरीकों को अलग अलग वजह से जनता जो है बाबा जी लोगों की वजह से जो अलग अलग तरीके से कहते हैं, तो लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने को उतारू हो जाते हैं। ठीक है, तो अकबर अच्छी तरीके से समझ चुका था कि सभी धर्मों में बात एक ही लिखी हुई है। ठीक है, तो अकबर क्या करता है इसके बाद, 1578 की घटना के बाद जब अकबर अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ चुका था, तो अकबर 1579 में मजहरनामा की घोषणा कर देता है। एक नई प्लानिंग के साथ पहले उसने देखिए 1575 से 1578 तक पूरा समझा सभी धर्मों के बारे में, पहले इस्लाम धर्म के बारे में, इसके बाद अदर धर्मों के बारे में, इसके बाद 1579 में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा कर दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष हैं सारे कि 1575 में देखिए इबादत खाने का निर्माण कराया गया, 1579 में मजहरनामा की घोषणा कर देता है। क्या होता है मजहरनामा, वो डिटेल में देखते हैं। तो 1579 में अकबर अब इसके बाद क्या करता है, 1579 में अकबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज करता है, मजहरनामा की घोषणा कर देता है। मजहरनामा, तो पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है कि मजहरनामा की घोषणा किसने करी थी, तो मजहरनामा की घोषणा अकबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो 1579 में आपको ये वर्ष डायरेक्टली याद करना है कि मजहरनामा की घोषणा की गई थी। अब मजहर का मतलब क्या होता है, मजहर का मतलब ही होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। मजहर का मतलब ही होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो मजहरनामा मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना। ठीक है, अब जो अकबर है खुद को ही सभी धर्मों में सर्वोच्च बनाना चाहता था। मजहर का मतलब ही होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। आध्यात्मिक मार्गदर्शक, तो मजहरनामा मतलब आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना। तो अकबर जो है अब धर्म में अपने आप को ही सर्वोच्च बनाना चाहता था। और राजनीति के क्षेत्र में तो वो सर्वोच्च था ही, शासक था ही, लेकिन धर्म के क्षेत्र में जो जैसे इस्लाम धर्म में जैसे उलेमा लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में कुरान का आड़ लेते हुए, कुरान या शरीयत या हदीस का सारी चीज़ों का आड़ लेते हुए कुछ ना कुछ अपनी टांग अड़ाया करते थे बीच में राजनीतिक मुद्दों को लेकर। जैसे अकबर ने कोई अगर आदेश पारित किया तो उलेमा लोग जो हैं, बाबा जी लोग हैं जो हैं मुस्लिम धर्म में, हमेशा वो कुछ ना कुछ टांग अड़ाया करते थे। जैसा कि आपने देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे तौर पर जो मुस्लिम धर्म में जो है हमारे बाबा जी लोगों को, उलेमा लोगों को सीधे तौर पर अवहेलना की हुई थी, क्योंकि वो कुरान को आड़ में लेकर हमेशा जो है राजनीतिक क्षेत्र में अपनी टांग अड़ाया करते थे। लेकिन अकबर जो है एक कदम आगे निकल जाता है अलाउद्दीन खिलजी से। किस तरीके से, देखिए वो लगातार प्लानिंग कर रहा था 1575 से, और 1579 में आकर मजहरनामा की घोषणा कर देता है और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाता है। और घोषणा करने के साथ साथ इसमें और क्या क्या करता है वो चीजें देखिए। मजहरनामा में उसने और क्या क्या चीजें करी, तो मजहरनामा में जब ये घोषणा करता है तो अपने आप को इमाम ए आदिल शो करता है। मजहरनामा की घोषणा करने के बाद अकबर जो है अपने आप को इमाम ए आदिल शो करता है। इमाम ए आदिल मतलब धर्म की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति। ठीक है, तो धर्म की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति बन जाता है अकबर अब खुद। ठीक है, तो इमाम ए आदिल अपने आप को शो करता है। और अकबर यहीं पर एक उपाधि लेता है, अमीर उल मोमिनीन की उपाधि भी लेता है। अमीर उल मोमिनीन की उपाधि अकबर जो है मजहरनामा की घोषणा के बाद अमीर उल मोमिनीन की उपाधि लेता है। और इमाम उल आदिल अपने आप को शो करता है। इमाम उल आदिल का मतलब क्या हुआ, इमाम उल आदिल का मतलब मैंने आपको बताया कि धर्म की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति। धर्म की व्याख्या करने वाला, धर्म की व्याख्या करने वाला सर्वोच्च व्यक्ति। मतलब अब जो है इसने उलेमा वर्ग को, मुस्लिम धर्म में जो बाबा जी लोग हैं
उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब खुद ही वो आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन जाता है अकबर, और अब मजहरनामा की घोषणा के बाद, और खुद ही अब इमाम ए आदिल बन जाता है, खुद ही सर्वोच्च व्यक्ति बन जाता है। अब क्या होगा, जब वो खुद ही सर्वोच्च व्यक्ति बन गया तो जो बाबा जी लोग हैं अब उसके जो राजनीतिक फैसले लेगा अब उसमें टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि अब धर्म की व्याख्या करने वाला तो अकबर स्वयं ही हो गया। सबसे बड़ा पद तो अकबर ने ही हासिल कर लिया, इमाम उल आदिल का। और इसके मजहरनामा में अकबर ने और क्या किया, जब मजहरनामा की घोषणा करी हुई थी अकबर ने, तो इसी के साथ में अकबर ने एक और चीज करी। जो मुख्य 5 उलेमा वर्ग के जो सबसे बड़े उलेमा थे जो इस्लाम धर्म में मुख्य 5, उनका सिग्नेचर करवा लेता है मजहरनामा में, सिग्नेचर करवा लेता है, मतलब उनकी स्वीकृति भी ले लेता है कि आप ही सर्वोच्च व्यक्ति हैं, आप ही इमाम ए आदिल हैं। अब जब उनका भी स्वीकृति ले लिया तो अब पूरी तरीके से अकबर जो है फैसले लेने के लिए इस्लाम धर्म में स्वतंत्र हो गया पूरी तरह से। राजनीतिक क्षेत्र में तो स्वतंत्र था ही, लेकिन अब इस्लाम धर्म में भी पूरी तरीके से वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हो गया। तो मजहरनामा की प्लानिंग जो है इसी तरह को ध्यान में रखकर अकबर ने पूरी की हुई थी। अब मजहरनामा को लेकर ही एक तथ्य बनता है, स्मिथ जो अंग्रेजी विद्वान होते हैं यहां पर भी अपनी टांग अड़ाते हैं दोबारा से, और क्या बोलते हैं मजहरनामा के बारे में, एक टिप्पणी फिर से ये करते हैं। स्मिथ जो है मजहरनामा के बारे में एक टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि ये मजहरनामा जो है ये पोप से प्रभावित अमोघत्व का सिद्धांत है। स्मिथ किसके लिए बोलते हैं, मजहरनामा के लिए बोलते हैं स्मिथ कि पोप से प्रभावित अमोघत्व का सिद्धांत है ये। पोप कौन, जैसे ईसाई धर्म में जो उनका जो सर्वोच्च धर्म गुरु था उसको पोप बोलते हैं ईसाई धर्म में, तो स्मिथ ने इसके लिए बोला कि पोप से प्रभावित, पोप मजहरनामा जो है इसके लिए टिप्पणी करी, पोप से प्रभावित अमोघत्व का सिद्धांत है, अमोघत्व का सिद्धांत, अमोघत्व का सिद्धांत है। ठीक, अमोघत्व मतलब अचूक अस्त्र है, अचूक अस्त्र है। अब अकबर ने ऐसा अचूक अस्त्र अपना उठा लिया है कि अब धर्म के मामले में अकबर के सामने अब कोई नहीं आएगा। अब अकबर धर्म के क्षेत्र में भी सर्वोपरि, राजनीतिक क्षेत्र में भी सर्वोपरि। तो इसी टिप्पणी को लेकर स्मिथ बोलते हैं कि पोप से प्रभावित अमोघत्व का सिद्धांत है। तो पेपर में क्वेश्चन पहले बना हुआ है कि पोप से प्रभावित अमोघत्व का सिद्धांत जो है टिप्पणी किसने की हुई थी, तो ये टिप्पणी जो है स्मिथ ने की हुई थी। किसके लिए की हुई थी, मजहरनामा के लिए की हुई थी। बेसिकली अकबर को आधार बनाकर अकबर के लिए ये टिप्पणी करी हुई थी मजहरनामा को लेकर कि पोप से प्रभावित अमोघत्व का सिद्धांत है। और अमोघत्व का मतलब भी आपको मैंने बताया कि अमोघत्व का मतलब होता है अचूक अस्त्र, अचूक अस्त्र। ठीक, अचूक अस्त्र। तो ये सारी चीजें आपको मजहरनामा से, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल गई कि मजहरनामा की घोषणा कब हुई थी, 1579 में। इसके बाद अगला वर्ष आता है 1582 का, 1582 का मुख्य वर्ष आता है। अब अकबर पूरी तरीके से आध्यात्मिक महापुरुष बन चुका था, तो 1582 में अकबर क्या करता है, इबादत खाने को पूरी तरीके से कर देता है बंद, क्योंकि पूरी तरीके से वो धर्म को अब समझ चुका था। तो अब धर्म के बारे में कुछ समझने को नहीं रह गया था। उसने इबादत खाने का निर्माण ही इसलिए कराया था धर्म को समझने के लिए, धर्मों को। तो उसने अब इबादत खाने को 1582 में अकबर बंद करता है, और 1582 में एक नई घोषणा करता है, दीन ए इलाही की घोषणा कर देता है 1582 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष ये भी है कि 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की हुई थी। तो उसको अच्छे से देखते हैं। धार्मिक सुधार में अब अंतिम मुद्दा निकल के आता है 1582 का वर्ष। 1582 के वर्ष में दो घटनाएं होती हैं। 1582 में सबसे पहले अकबर क्या करता है, इबादत खाना बंद कर देता है, क्योंकि अब जो है अकबर जो है अच्छे तरीके से सभी धर्मों को समझ चुका था। तो इबादत खाना जो है अकबर जो है यहाँ से बंद कर देता है। ठीक, 1582 में एक ये बात करता है, और 1582 में अकबर क्या करता है, दीन ए इलाही की घोषणा करता है। ठीक, तो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है दीन ए इलाही की घोषणा किसने की हुई थी, अकबर ने की हुई थी। कहां से की हुई थी, तो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद से की हुई थी दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को अन्य कुछ अदर नामों से भी जाना जाता है। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही नाम से भी जाना जाता है, तौहीद ए इलाही नाम से भी दीन ए इलाही को जाना जाता है, या फिर इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, दिव्य एकेश्वरवाद, दिव्य एकेश्वरवाद, दिव्य एकेश्वर
वाद भी इसको दीन इलाही को जाना जाता है। ठीक है, और दीन इलाही की घोषणा जो है कब की गई थी? दीन इलाही की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। 1582 ईस्वी में की गई थी। 1582 ईस्वी का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। कहाँ पर की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी की जामी मस्जिद से, फतेहपुर सीकरी की जामी मस्जिद से इसकी घोषणा की गई थी। अब ये क्या था? दीन इलाही, तो ये भी एक नया तरीका था। ये वही उसी मजहरनामा से मिलता जुलता तरीका था। क्या तरीका था? मार्गदर्शक साबित करने का, कि अकबर ही एक सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। लेकिन अब उसने इस चीज को लिखित तौर पे ले आया, वो चीज को मतलब नैतिक आचार संहिता रूप में ले आया। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा अशोक का धम्म से रिलेटेड, आपने जब अशोक पढ़ेंगे आगे चल के, अभी मैं पढ़ाऊंगा या फिर पढ़ा हुआ होगा आपने पहले, कि जैसे अशोक के धम्म में जो पॉइंट लिखे रहते थे नैतिक आचार संहिता से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट, तो ये दीन इलाही में कुछ लिखित चीजें अकबर ले आया। नैतिक आचार संहिता, इसको अगर एक वर्डों में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो नैतिक आचार संहिता। ठीक, नैतिक आचार संहिता। तो दीन इलाही में क्या क्या लिखा होता था, कैसे कैसे चीजें हुई, और इसका जो है दीन इलाही का प्रारूप किसने तैयार किया होता। अब प्रारूप से रिलेटेड ही देखिए एक मुद्दा रह गया, मजहरनामा। मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट मुद्दा छूट गया था, वो मुझे अभी याद आया। मजहरनामा का जो प्रारूप किसने तैयार किया हुआ था, ये पेपर में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मजहरनामा का प्रारूप जो है अबुल फजल और फैजी के बाबूजी शेख मुबारक ने तैयार किया हुआ था। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मजहरनामा का संबंध जो है अबुल फजल से बिल्कुल नहीं था। लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि अबुल फजल का संबंध क्या मजहरनामा से था, तो आपका आंसर ये होगा कि नहीं, अबुल फजल का संबंध मजहरनामा से नहीं था, बल्कि अबुल फजल और फैजी के जो पिताजी थे शेख मुबारक, उन्होंने मजहरनामा का प्रारूप तैयार किया हुआ था। कहाँ के रहने वाले थे? शेख मुबारक आगरा के रहने वाले थे ये लोग। ठीक है, तो वो मुद्दा आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा। इसी तरह से दीन इलाही का प्रारूप किसने तैयार किया हुआ था? तो यहाँ पे अब ये प्रारूप की बात ही आ गई, तो यहाँ पर ये भी यहीं पे मुद्दा इंपॉर्टेंट जुड़ जाता है कि दीन इलाही का जो प्रारूप तैयार किया हुआ था, यहाँ पे अबुल फजल का नाम निकल के आएगा। ठीक, तो अबुल फजल ने किसका प्रारूप तैयार किया हुआ था? अबुल फजल ने दीन इलाही, अबुल फजल ने क्या है, दीन इलाही का प्रारूप तैयार किया हुआ था। और मजहरनामा का प्रारूप जो है इनके पिताजी शेख मुबारक ने तैयार किया हुआ था। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब दीन इलाही में क्या होता था, सारी चीजें 12 सिद्धांत होते थे। इसमें दीन इलाही में 12 लिखित सिद्धांत होते थे। ठीक, इसकी दीक्षा जो है दीन इलाही की किस दिन दी जाती थी? तो इसकी दीक्षा जो है दीन इलाही की रविवार के दिन दी जाती थी। रविवार के दिन दीन इलाही की दीक्षा दी जाती थी। प्रारूप अबुल फजल ने तैयार किया हुआ था, मैंने आपको बताया। और इसके प्रारंभ में कितने अनुयायी थे, कितने फॉलोवर थे दीन इलाही के? तो प्रारंभ में इसके 22 अनुयायी थे। और 22 अनुयायियों में एक हिंदू कौन सा था, एक हिंदू अनुयायी कौन सा था? तो इन 22 अनुयायियों में एक बीरबल जो था वो हिंदू अनुयायी था। बीरबल के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है कि बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेश दास था, और ये जो अकबर के नौरत्नों में से शामिल थे। और कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के जालौन के रहने वाले थे। ठीक है, यूपी के जालौन के रहने वाले थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि 1585 में स्वात तथा बाजौर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बीरबल के बारे में ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। आप ये चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 22 अनुयायी थे। 22 अनुयायियों में बीरबल जो था हमारा एकमात्र हिंदू था। इनमें बीरबल जो है हिंदू, एकमात्र बीरबल जो है हिंदू अनुयायी था। ठीक, तो ये दीन इलाही से संबंधित तथ्य हो गए। एक मुख्य तथ्य दीन इलाही से निकलता है जो लोगों को नहीं पता होता और जिससे पेपर में पहले क्वेश्चन भी बना हुआ है। क्या तथ्य निकल के आता है कि एक क्वेश्चन आता है कि दीन इलाही क्या कोई नया धर्म था?
दीन इलाही, तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा कि दीन इलाही कोई नया धर्म ये भी नहीं था। दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, बस मजहरनामा से एक स्टेप आगे था। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि धर्म, जब भी किसी चीज़ को हम धर्म कहेंगे तो धर्म से रिलेटेड आपको ये पता होगा, अगर वो चीज़ धर्म है तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई धर्म ग्रंथ जरूर होगा, उससे रिलेटेड कोई ना कोई पुरोहित जरूर होगा, कोई एक पर्टिकुलर स्थान जरूर होगा उस धर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धर्म से रिलेटेड जुड़ी होंगी। लेकिन मजहरनामा में ऐसा कुछ नहीं था। तो मजहरनामा का कभी भी क्वेश्चन आएगा कि दीन इलाही क्या कोई धर्म था, तो सीधा सा आप डायरेक्टली आंसर लगाएंगे कि दीन इलाही कोई धर्म नहीं था। लेकिन आगे चल के कुछ लोग इसको धर्म की संज्ञा भी देते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आएगा कि सबसे पहले इसको धर्म की संज्ञा दीन इलाही को किसने दी हुई थी, तो एक व्यक्ति का नाम है मोहसिन फानी। मोहसिन फानी, थोड़ा नाम टफ है, जल्दी भूलेगा, इसलिए अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। मोहसिन फानी व्यक्ति था जिसकी एक पुस्तक थी, जिस दविस्तान ए मजाहिब। थोड़ा सा नाम टफ है, अब आप इसको याद कैसे करेंगे, देखिए कब्रिस्तान आपने सुन रखा होगा तो उसी से रिलेट कर लीजिएगा दविस्तान, और आपको दविस्तान याद हो जाएगा तो मजाहिब अपने आप याद हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा व्यक्ति था जिसने दीन इलाही को सर्वोत्तम धर्म की संज्ञा दी हुई थी कि दीन इलाही जो है एक धर्म था, एक नया ही धर्म था। तो मोहसिनी ही वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पुस्तक दविस्तान ए मजाहिब में, ये दविस्तान ए मजाहिब में दीन इलाही को एक नया धर्म बताया था। तो ये जो है हमारी पुस्तक है, ठीक है, तो ये प्रथम व्यक्ति थे। आपको मोहसिन फानी के बारे में याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने दीन इलाही को धर्म की संज्ञा दी हुई थी। तो मोहसिन फानी ने हमारी दीन इलाही को धर्म की संज्ञा दी हुई थी कि एक नया धर्म था। कहाँ पर दी हुई थी, तो अपनी पुस्तक दविस्तान ए मजाहिब में दी हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे चल के और किस व्यक्ति ने दीन इलाही को धर्म की संज्ञा दी हुई थी, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी आगे चल के इसको नया धर्म की संज्ञा दी हुई थी दीन इलाही को। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहला व्यक्ति यही था, मोहसिन फानी ने दविस्तान ए मजाहिब में इसको धर्म की संज्ञा दी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें आपकी बन सकती थी धार्मिक सुधार से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब इसके अगला मुद्दा हम इसमें देखेंगे सामाजिक सुधार देखेंगे, इसके बाद प्रशासनिक सुधार देखेंगे, फिर वगैरह वगैरह जो भी मुद्दे बचेंगे रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर आज की क्लास अब यहीं पर रुकते हैं, अगली क्लास में हम लोग सामाजिक सुधार और प्रशासनिक सुधार को लेकर आएंगे। इसी तरह अच्छे से पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। पूरी अच्छे तरीके से जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और देखिए कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहा हूं तो इन सब चीज़ों का आपको फायदा देखिए मेंस में बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि देखिए प्री पास करने भर से भी कुछ नहीं होगा, जब मेंस क्लियर होगा तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। तो आप ऊपर ऊपर पढ़ के अगर प्री पास भी हो गए तो मेंस आपके लिए फिर टिपिकल हो जाएगा। इसलिए अभी से तैयारी में कुछ आपकी मेंस की यहीं से समझ हल्की सी विकसित करते चल रहा हूँ 30 से 40%। इसलिए चीज़ों को जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए एक अच्छे लेवल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ऑफिसर बनना है आपका सपना, और ऑफिसर बनने के लिए आपको तैयारी भी थोड़ी सी अच्छे लेवल की करनी होगी। क्योंकि सपने देखना तो देखिए आसान होता है, बड़े बड़े सपने तो लोग देख लेते हैं, लेकिन उस तैयारी को करने के लिए हम क्या तैयार हैं उतनी मेहनत करने के लिए, वो चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। और उसके लिए मैं आपको जरूर एक बात कहूँगा कि देखिए जिसका अगर पढ़ाई से कभी मोह भंग होता है या फिर कोई समस्या आती है जीवन में जिसकी वजह से अवरोध होता है पढ़ाई में, तो आपको एक चीज़ हमेशा करनी है, मेरी बात याद रखिएगा कि रात में सोते समय जितने बजे भी आप सोते हैं, सोते समय एक बार 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए अपनी लाइफ के बारे में ज़रूर सोचिएगा, अपने घर वालों के बारे में ज़रूर सोचिएगा, अपने माता पिता के बारे में ज़रूर सोचिएगा। तो आपको देखिएगा थोड़ी सी बेचैनी ज़रूर होगी उस दिन, और आप देखिएगा फिर अपने लक्ष्य के प्रति और तेज़ी से मोटिवेट होकर बढ़ेंगे आगे। क्योंकि आप बस एक ही बात याद रखिएगा कि आप अगर ये 3 से 4-5 महीने की जो मेहनत कर लेंगे ना, ये मेहनत आपको जीवन बदल देगी आपका पूरा। आपके सारे रिश्तेदार और दुनिया में जितने भी जो लोग हैं सब कुछ बदल जाएगा। वही लोग जो आज आपको
किसी लायक नहीं समझते हैं वही लोग आप कल को आपके साथ फ़ोटो खिंचाना से आपको पसंद करेंगे। ठीक है, तो बस मेहनत करिए और अपने बारे में 10 मिनट ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचा करिए कि आखिरकार कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अभी तक क्या चल रहा है, और जब मैं मेहनत कर लूँगा ऑफिसर बन जाऊँगा क्या बन जाऊँगा। इस तरीके से खुली आंखों से सपने देखा करिए, तब वो चीज़ों को आप करने के लिए और प्रेरित होंगे और उत्साहित होंगे। और मैं आपको डायरेक्टली बोल चुका हूँ, कभी भी डिमोटिवेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सीधे मुझे कॉल करिए। नहीं कॉल अगर उठा पाता हूँ उस समय तो मैसेज करिए, जितना संभव प्रयास हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा। बस आप किसी तरह बस सेलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो हर वो संभव प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई भी समस्या हो तो बेझिझक मुझको बोलिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।